नाजरीन, जब पाकिस्तान के हालात पर नज़र डाली जाती है बड़ी तकलीफ़ होती है। ओवरसीज़ में हूँ, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। मैं क्या मोहब्बत करता हूँ, सारे मोहब्बत करते हैं जो पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। सब अपने पाकिस्तान के मुहब्बे वतन हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। मैं एज ए ओवरसीज़ अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा, अपोजिशन लीडर से गुजारिश करूँगा कि ओवरसीज़ को मसाइल को हल करें। खाली बातों से करने से कोई फ़ायदा नहीं। हमने ये कर किया कुछ भी नहीं। आपने एक टेलीफोन का मसला है, उसको भी आपने एक इशू बनाया हुआ है कि ये ला सकते हैं, वो नहीं ला सकते, 2 महीने चलेगा, 2 महीने नहीं चलेगा। फिर आपको जो आपका ज़ब्त हो जाएगा, दूसरा अपना ज़ाती टेलीफोन अपने इस्तेमाल के लिए लाएंगे। एक बंदा अगर डेनमार्क से या दुनिया के किसी मुल्क से जाता है, यूरोप से, उसके 2 नंबर हैं, 2 टेलीफोन, ज़ाती टेलीफोन है, उसका वो क्या करे जिनकी उनको ज़रूरत है। उसने कमर्शियल नहीं लेके जाने, किसी को बेचने नहीं, किसी को तोहफा नहीं देना, और वही टेलीफोन वापस लाने हैं। तो इस पर आप नज़रसानी करें। कोई भी कानून बनाएं तो उसकी वजाहत करें, मीडिया पे उसकी वजाहत करें, उसका गवर्नमेंट की तरफ से इश्तहार आना चाहिए। जिस तरह आप अपनी मशहूरी के इश्तहारात लगवाते हैं, इसी तरह जो है वो जो सहूलियात दी जाती हैं ओवरसीज़ के, उसके गवर्नमेंट इश्तहारात लगाए ताकि सब लोगों के पास, ओवरसीज़ के पास सबूत हो कि ये गवर्नमेंट का इश्तहार है। बाकी रह गई ओवरसीज़ की बात। ओवरसीज़ तो बड़ी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों के। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में बहुत हिस्सा लेते हैं, लेकिन जिन ममालिक में रहते हैं उन पार्टियों के मेंबर नहीं बनते, उन जमातों के अंदर नहीं जाते। हालांकि उनके मुस्तकबिल या उनके बच्चों के मफादात इसी मुल्क में, जिस मुल्क में वो रहते हैं, उस मुल्क की सियासत नहीं करते, बहुत कम सियासत करते हैं। आप डेनमार्क में देखें कि इतने ज़्यादा पाकिस्तानी होने के बावजूद हमारा कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। एक हमारे साबका मेंबर थे, उन्होंने बहुत वोट्स लिए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन कुछ वोटों की वजह से वो रह गए। लेकिन स्टिल अगली दफ़ा वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अगले साल कम्यून के इलेक्शन होंगे, उनकी जमात हिस्सा लेने जा रही है। बड़े पॉपुलर लीडर हैं वो। इसी तरह बाकी जमातों में भी लोग हमारे हैं जो सियासत में हिस्सा लेते हैं, लेकिन यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। हर वक्त फ़िक्र रहता है, इमरान खान साहब का फ़िक्र रहता है, शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहबा का, बिलावल भुट्टो का, जरदारी साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, डॉक्टर तारिक कादरी साहब का, नेम्ड जितनी भी सियासी जमातें हैं, सब के लोग यहाँ, सबकी पार्किंग प्लेस जो है दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है। पार्किंग प्लेस से मौजूद है कि उनकी पार्टियों की नुमाइंदगी वहाँ मौजूद है। तो ये लोग अब पार्टियों के लिए करते क्या हैं, पार्टियों वाले ओवरसीज़ के लिए क्या करते हैं। अब PIA जो है बहाल हुई है यूरोप में, तो किसी सियासी पार्टी के लीडर का बयान आया, माँ जी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है जी, होनी चाहिए। किसी ने बैठकर मीडिया में कहा कि ओवरसीज़ को हम ये सहूलियात देंगे, PIA चलेगी तो हम ये सहूलियात देंगे, उनके फैमिली फेयर करेंगे, उनके बुज़ुर्गों को, सीनियर सिटीज़न को ये रियायत देंगे, उनकी डायरेक्ट फ्लाइट उनके ममालिक से चलाएँगे, डेड बॉडी को मुफ्त लाएंगे। तो ये जब आप सहूलियात देने का कोई लीडर ऐलान नहीं करता, ज़बानी कलामी बातें करते हैं। मेरी एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन अपनी कम्युनिटी से गुजारिश है कि आप डेनमार्क में रहते हैं, डेनमार्क की सियासी जमातों में हिस्सा लें, डेनमार्क की सियासत करें। पाकिस्तान में पाकिस्तान वालों को सियासत करने दें। आपकी हमदर्दी है, डेफिनेट रखें, मैं जमहूरी आदमी हूँ, मैं जमहूरियत की नफ़ी नहीं करूँगा, आप ज़रूर उन पार्टियों का हिस्सा लें। अब देखिए पाकिस्तान की जितनी भी A to Z सियासी जमातें हैं वो दुनिया के हर मुल्क में मौजूद हैं। मेरी मुराद है कि उनकी पार्किंग प्लेस है, वो आते हैं, उनका कोई मेंबर आता है, उनका कोई काउंसलर आता है, उनका कोई वज़ीर आता है, तो गाड़ी उनकी पार्क हो जाती है, उनको सहूलियात मिलती हैं, मुफ्त खाने मिलते हैं, मुफ्त रिहाइश मिलती है, और मुफ्त गाड़ियों में बैठ कर जिस मुल्क में आते हैं उस मुल्क की सैर करा दी जाती है। जब आप पाकिस्तान में जाते हैं वो आपको पूछते नहीं, आप टेलीफोन करते रहते हैं। तो मैं ओवरसीज़ से अक्सर कहता हूँ कि आप ही फितना हैं जिन्होंने फितना डाला हुआ। आपको क्या अपने मुल्क से मोहब्बत करें जो आपके अंदर मौजूद है, अपनी फ़ौज से मोहब्बत करें। अगर आप सियासतदानों से करते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, हर किसी पाकिस्तान के हर फ़र्द से मोहब्बत करें जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, पाकिस्तान के आइन के अंदर रहता है, जो आइन से मोहब्बत करता है, आइन की जो है पैरवी करता है, सबसे मोहब्बत करें। लेकिन जिन ममालिक में रहते हैं उस मुल्क के आइन का भी ख्याल करें, अपने दीन का ख्याल करें। जो हमें सेंटर मिले हुए हैं, जो मसाजिद बनी हुई हैं, हम कानून कायदे के साथ उनको इस्तेमाल करें। अपना कानून कायदा जो है वो राज करने की कोशिश ना करें। जो सहूलियात हुकूमतें वक्त ने दिए उन्हीं की तरफ सोचना चाहिए। इसी तरह जो ओवरसीज़ आपको इतना ज़र मुबादला देते हैं,
आप उनके लिए कानून साजी करें, उनके लिए कॉलेज बनाएं, उनके लिए स्कूल बनाएं, उनके लिए मुफ्त तालीम का जो बच्चे उनके जाते हैं अच्छे स्टैंडर्ड के उनके लिए स्कूल बनाएं, तो ताकि ये राग़िब हों, इनके बच्चे, हमारे बच्चे सारे जो हैं वो अपने मुल्क में जाकर पढ़े, अपने मुल्क के स्कूलों में पढ़े। आप सहूलियात दें तो सही ना, आप टूरिस्ट को सहूलियात दें, आप देते ही नहीं हैं। देख लें आप जो टूरिस्ट तुर्की में कितना आता है, यूरोप में टूरिस्ट कितना आता है, स्पेन में टूरिस्ट कितना जाता है, कितना ज़र मुबादला जो है। आप ही के लोग, हमारे बच्चे, आप कहते हैं जी हम वहाँ छुट्टियाँ जाएंगे, पाकिस्तान जाते हैं, डेफिनेट जाते हैं, हर साल जाते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत है, जाते हैं बच्चे साथ, पूरी फैमिली जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक आप डायरेक्ट अपना हमें नहीं देंगे, फ़्लाइट नहीं देंगे, जब तक हमें डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं देंगे, बॉडी फ्री नहीं करेंगे, तो यहाँ भी कब्रिस्तान के लाखों के हिसाब से अखराजात है। पाकिस्तान भी अगर फैमिली जाती है तो बड़ी फैमिली जाए तो करोड़ों के अखराजात है। इसलिए आप बॉडी को फ्री करें। टिकट सारे अपना लगा के आते हैं, 2 बंदे आते हैं, 4 बंदे आते हैं, 1 बंदा आता है, लेकिन 6-6.5 घंटे में जो है डेनमार्क से इस्लामाबाद जो है वो जहाज़ उतर जाता था। इसलिए मेहरबानी करें, यहाँ से डेनमार्क से डायरेक्ट फ़्लाइट चलाएँ। हमारी आपसे गुजारिश है, हुकूमत वक्त से, जो भी हुकूमत आती है, हमारी सिपा सलार पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि आपकी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान का ख्याल रखना, क्योंकि आप भी मुलाज़म हैं, 4 साल की आपकी मुलाजमत होती है, लेकिन आप भी जो है ओवरसीज़ के बारे में कभी कभी आप भी बयान दे दिया करें। आपका भी हक बनता है, आप भी दुनिया में सैर करने जाते हैं, आप भी ओवरसीज़ से मुलाकात किया करें। आप सियासतदान तो आपसे डरते हैं, आप क्यों सियासतदानों से डरते हैं कि जाकर आप ओवरसीज़ से नहीं मिलते? आप जब भी किसी मुल्क में जाएँ, एम्बेसी में, जो भी पाकिस्तान की एम्बेसी होती है, उनको कहें कि जो लोग हैं, चीता चीता लोग हैं, उनसे आप मुलाकात किया करें, उनकी बातें सुना करें। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान का मीडिया है, बड़े अच्छे एंकर भी हैं, बड़े राशि एंकर भी हैं, बड़े जलील करने वाले भी हैं, बड़े अच्छे जो है मोहब्बत भी करते हैं, पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करते हैं। बहुत सारे साफ़ी हैं जो आप पाकिस्तान के इमेज को जो तबाह बर्बाद करते, बल्कि रख दिया है इन साफ़ियों की वजह से। जो अच्छे साफ़ी हैं वो बेचारे जो है उभर के सामने नहीं आ सकते। अच्छे अल्फाज कहने से बंदा अच्छा साफ़ी नहीं बन सकता, ये आप चीज़ याद रखिएगा। मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि आप ओवरसीज़ का ख्याल रखें, और जो अब PIA चली है, ये जो है डेनमार्क से डायरेक्ट फ़्लाइट उसी तरह बहाल करें। ज़्यादा ज़िम्मेदारी है पीपल्स पार्टी की, चूँकि जो PIA की फ़्लाइट थी डेनमार्क में जो लाने वाले थे वो मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उनके जानशीन आप बैठे हुए हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, कई सालों से हुकूमत में बैठे हुए, नस्ल दर नस्ल आप हुकूमत में आ रहे हैं। उन्हें चाहिए कि सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब आप डेनमार्क का ख्याल करें। जब यूरोपियन फ़्लाइट चल रही है तो आपको फ्रांस का फ़िक्र है, फ्रांस भी हमारे भाई हैं, वहाँ रहते हैं, अक्सरियत में रहते हैं, बहुत तादाद में रहते हैं, वहाँ फ़्लाइट जानी चाहिए। स्पेन जानी चाहिए, बरतानिया जाती है, दुनिया के किसी हिस्से में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, वहाँ फ़्लाइट चलनी चाहिए। डेनमार्क में साल से ये फ़्लाइट चलती रही। चलें, बंद होगी, किस वजह से बंद होगी हम उस पर अब बहस नहीं करेंगे, अच्छे की हमें उम्मीद रखनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।